को किसी बिज़नेस में स्टार्ट करते समय कितना पैसा डालना चाहिए और फिर वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट स्टार्ट होता है, जितना पैसा आपने लगाया सब खत्म हो जाता है। तो फैक्ट्री मत डालो एकदम से, ठीक है ना? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एकदम से मत डालो और एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और जो मैं बताते जाऊँगा उसके खास-खास पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो उन्हीं सारी जानकारियों के बारे में बनाने जा रहे हैं जिसका मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था, बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े-बड़े लेवल पर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, एक छोटे से शब्द में समेट देते हैं कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा कह देते हैं बस, ऐसा सेंटेंस है कि बहुत सारी दिक्कतें और उसको कुछ बताते नहीं उसके बारे में। वो दिक्कतें हम डिस्कस करने वाले हैं और सिर्फ़ दिक्कतें ही डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये भी बताएँगे कि उनसे बाहर कैसे निकलना है, उनसे बचना कैसे है। इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जहाँ आप एकदम ज़ीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से कह लो या ऐसी स्थिति से जो आपके पास में लाख 50,000 रुपए या 30-40,000 रुपए, 50,000 रुपए से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस स्थिति से आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या शायद आपके पास उससे भी कम अमाउंट हो, यानी कि ये कह लो कि आपके पास में 10-15,000 रुपए ही हो। सिर्फ़ उतने से अमाउंट से आप अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं? ये हम अपने आज के टॉपिक में जानेंगे और जानेंगे कि उस ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने से बिना सरकार की मदद के, बिना किसी की भी मदद के, आप बिल्कुल इंडिविजुअली अपने लेवल के ऊपर आप अपना बिज़नेस कैसे-कैसे स्टार्ट कर पाओगे। और आपको जो वो दिक्कतें होती हैं जिससे कि बिज़नेस मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? और आपका बिज़नेस ख़त्म ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी आपको फ़िलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज़ कर लीजिए और एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और जो मैं बताते जाऊँगा उसके ख़ास-ख़ास पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। वीडियो वहाँ पे पॉज़ करना और वो चीज़ नोट कर लेना, ठीक है? मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये चीज़ नोट करो या ये चीज़ नोट मत करो। अब एक बार आप जब पूरा वीडियो देख लोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें इसमें से नोट करके रखनी है। वो आप चीज़ें नोट करते जाना। मैं आपको पीडीएफ बना के भी इसमें अटैच कर देता, लेकिन मेरे ख़्याल से क्या है कि अगर आप आपकी खुद के नोट्स अच्छे से बनाओगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ होती है। अपने हाथों से लिखने से बहुत अच्छे से याद होता है। आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अपने अपने काम में ला पाओगे। ठीक है ना? एक्टिवेट होती है वो चीज़ें दिमाग में अपने हाथों से लिखने से। इसीलिए मैं आपके लिए कोई पीडीएफ बनाकर भेज नहीं रहा हूँ। बना-बनाया पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से उतना उसका फ़ायदा नहीं होता है। ये सब कुछ जो लिखे हैं ये सब मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है ना? तो मैं आपको वैसे ही समझा भी पाऊँगा और आप वैसे ही नोट भी कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों पैसा। पैसा यानी कि आपके पास कितना पैसा चाहिए किसी काम को करने के लिए और उस काम को करने में आपको कितने पैसे की लागत लगानी चाहिए, कितना पैसा आपने एकदम पहली बार में खर्च करना चाहिए, कितना पैसा आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो चीज़। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको किसी बिज़नेस में स्टार्ट करते समय कितना पैसा डालना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में याद रखना इतना मिनिमम जितना कि पॉसिबल है, किसी भी बिज़नेस के स्टार्ट करने जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मेरा पशु आहार का बिज़नेस है जो मैंने अभी भी डाला है। उससे मैं आपको रिलेट करके बता सकता हूँ। पशु आहार के बिज़नेस को डालने के लिए आप एक यूनिट 1 करोड़ 2 करोड़ में भी स्थापित कर सकते हो। पूरा का पूरा ऑटोमेटेड प्लांट होगा, ट्रकों से माल आपका डेली बन जाएगा। लेकिन वो आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कस्टमर्स नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में इतने लोग अपनी पैठ जमाए हुए बैठे हैं, इतने लोगों का सेल हो रहा है पर डे कि आपको कोई जगह नहीं मिलने वाली, कोई कस्टमर नहीं मिलने वाला। तो जो इतना सारा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके कोई कोई चीज़ खोलोगे, आपके ब्रांड को कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, तो आपसे कोई माल लेगा नहीं और फिर आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो अचानक उतना बड़ा खर्चा आएगा, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, उतने लेबर्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और फिर वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट स्टार्ट होता है, जितना पैसा आपने लगाया सब खत्म हो जाता है। सारी चीज़ें बिक जाती है, बैंक अपना ईएमआई के लिए रोता रहता है और वो कुर्की करते हैं, तो बिल्कुल भी ये इस स्थिति में बिल्कुल नहीं फँसना है। आपको इतना मिनिमम डालना है, मैं आपको बताता हूँ कितना मिनिमम कितना और कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको कि जैसे मैंने बताया करोड़ 2 करोड़ की यूनिट भी डल सकती है। उससे छोटी डलेगी तो आप 10-20 लाख रुपए की यूनिट डाल सकते हो। उससे छोटी डालोगे तो 5 लाख रुपए में भी ऑटोमेटेड प्लांट डल जाता है। लेकिन ये भी नहीं करना आपको। उससे छोटी डालोगे तो 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में आप अपने छोटी-छोटी मशीनें लेकर के 2-4 लेबर्स लगा करके आप अपने छोटे से एक 15 बाय 20 के कमरे में भी आप काम कर सकते हो। आपको वो भी नहीं करना है। हाँ, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, एकदम मिनिमम। ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप इसको अपने किसी भी बिज़नेस से रिलेट कर सकते हो। सपोज़ कीजिए कि आपको
साबुन बनाने का ही है, तो फैक्ट्री मत डालो एकदम से, ठीक है ना? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एकदम से मत डालो। तो कैसे करें, फिर आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे-कैसे करना है? कैसे कोई किसी यूनिट को डालना है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सारा मटेरियल क्या-क्या लगता है, सारा नॉलेज आप लीजिए, ठीक है ना? और ये मैं आपको सिर्फ़ वो पर्टिकुलर स्टेप बीच में की है, ये स्टेप कि आपको कैसे डालना है वो फैक्ट्री को, वो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी अपन एक सीरियल सीक्वेंस में चलेंगे अपन। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि आपकी साबुन, जैसे मैं बना रहा हूँ तो पशु आहार, अब वो आपको क्या करना है, अपने घर पर बनाना है। घर पर कैसे बनाना है कि आपने देखा कि भई ये चीज़ें मटेरियल लग रही है, आपने कहीं से नॉलेज लिया, कहीं किसी इंडस्ट्री आप घूम कर आए, आप किसी जगह से आपने पता किया कि कैसा पशु आहार या कैसी साबुन बहुत अच्छी रहती है। उस साबुन के लिए आपने रिक्वायर्ड मटेरियल आपको कहीं से पहले मटेरियल थोड़ा-सा परचेज़ करना है कि आप ज़्यादा नहीं, आप 25-50 साबुन बना सकें। 25-30 साबुन, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ट्रायल करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आप बनाओ वो चले ही मार्केट में, है ना? लोगों को पसंद आना चाहिए, सबसे पहली चीज़ वही होती है। तो आपने क्या करना है, 20, 25, 30 साबुन बनाना है, 20-25 ऐसे पशु आहार की बोरियाँ हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, 5-10 बनाना है। और वो कैसे बनाना है? मटेरियल आपने ले आया लोकल मार्केट से, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप जाओगे जो जहाँ पर भी जिस सेटअप में ये चीज़ें बनती है, जैसे कि अगर ग्राइंडिंग करना है तो मिक्सर ग्राइंडर से कर लो, आपके घर में जो किचन में रहता है। और पकाना वगैरह है, कुछ उसमें कुकिंग का प्रोसेस है, वो गैस के ऊपर कर लो अपने घर पे। कहीं उसको पीसना-विसना है बड़े स्केल पर थोड़ा-सा, तो चक्की वगैरह है, आपके गाँव-वाँव में कहीं पर भी होगी, आपके शहरों में कहीं पर भी चक्की वगैरह होगी, ऑयल मिल्स होगी, वहाँ पर उसकी पिसाई वगैरह करवा लो। और होमोजेनियसली मिक्स वगैरह कर कुरा करके उसके साँचों की बजाय लोकल साँचे अपने घर में आप बना सकते हो, या किसी तरह से उसके साँचे को आप डिज़ाइन कर सकते हो। लोहार की दुकान में जाके छोटा-सा साँचा बना लो, या लोहार की दुकान में भी मत जाओ, अपने घर में मिट्टी के या किसी चीज़ के साँचे बनाओ, किसी प्लास्टिक के साँचे बनाओ, कोई जैसे कोई बॉटल वगैरह होगी उसमें काट कर उसमें फिटिंग करके। अभी आपको साँचे से उतना मतलब नहीं है, डिज़ाइन देख कर के ही लोग नहीं खरीदते हैं किसी चीज़ को। उस चीज़ में क्वालिटी होना चाहिए, वरना वो चीज़ आपने एकदम से बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट करके बूम तो करवाई, वो अचानक करके पूरी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि लोगों को उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है ना? जैसे फेयर एंड लवली ही चल रही है, तो वो चल इसलिए रही है क्योंकि उसमें खुशबू अच्छी है, उसको लगाने से व्यक्ति तुरंत गोरा हो जाता है और कोई बड़ा नुकसान कुछ करती नहीं है वो। थोड़ा धूप से भी प्रोटेक्ट कर लेती है। हाँ, ये इतनी चीज़ें तो होती है एक क्रीम के अंदर, तो चल रही है। अगर मान के चलो कि उसको लगाने से लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं होता, उसको लगाने से कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा है, और मान के चलो इरिटेशन हो रहा है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, खुशबू भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो कौन लगाता? सोचो वो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वो चल रही क्यों? इसीलिए चल रही है क्योंकि वो लोगों को अच्छी लग रही है, वो उनको फ़ायदा कर रही है। फ़ायदा करने वाली ही चीज़ें बिकती है। याद रखो, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिज़नेस स्थापित करने के लिए बैठे हो, आप बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए बैठे हो, आपको अपना साम्राज्य खड़ा करना है। तो साम्राज्य खड़े करने के लिए रातों-रात लखपति बनते नहीं हैं, रातों-रात ब्रांड बनती नहीं है। ब्रांड बनती है समय के साथ में। आपको लोगों का विश्वास अपने साथ रखना पड़ता है, विश्वास पालना पड़ता है, विश्वास जीतना पड़ता है, और उस विश्वास के दम पे ही आपकी फैक्ट्री जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है। एक समय के साथ आपका इतना बड़ा ब्रांड स्थापित हो जाता है कि लोग आपके ब्रांड के नाम के लेवल से ही कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए आपकी तैयार रहते हैं। उनको पता है कि जैसे कि अभी सैमसंग का कह लो, तो यार सैमसंग के लेवल से अगर कोई टी-शर्ट्स भी आने लग जाएगी ना, तो लोग कहेंगे नहीं, सैमसंग ने बनाई है तो अच्छी ही होगी, ले लो। ठीक है ना? ऐसा है। तो आपको लोकल और थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाना है। लोग आपको बहुत कहेंगे कि सस्ता कर दे, सस्ता कर दे, सस्ता कर दे। सस्ता नहीं करना, सस्ता नहीं करना। और इतना महँगा भी नहीं रखना कि अपना मार्जिन ही आपने बहुत सारा जोड़ दिया, नहीं। शुरुआत में कमाई कुछ नहीं होती है अपनी, शुरुआत में एकदम अपने को ज़ीरो से चलना पड़ता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो अपने को एकदम मिनिमम से चलना है, ठीक है? और अपने को क्वालिटी अच्छी मेंटेन रखना है ताकि लोग उसको खरीदें, लोग उसके ऊपर विश्वास करें और आपके ब्रांड को ब्रांड बना दें, ठीक है? जो आपने अपना नाम रखा है अपने को किसी भी चीज़ का, उसको लोग एक ब्रांड बना दें, पहचान से, उसके नाम से, उसकी क्वालिटी से। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो हम पैसे के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अपने को स्टार्टिंग में कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, वो मिनिमम अमाउंट जो आपको शुरुआत में अपना थोड़ा-सा प्रोडक्ट बनाने के लिए 3-4 बार, 5 बार वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लगने वाला है, तो उसमें से एटलीस्ट 2 बार का अमाउंट आपको चाहिए, क्योंकि जब आप 2 बार बेचोगे उसको, तो वो पैसा रिटर्न आएगा और उसी पैसे से आप अगली 2 बार फिर बना पाओगे। आपको बहुत सारा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। उधार नहीं देना। आप थोड़ा-सा डिस्काउंट दे करके, थोड़ा घाटा खा करके आप किसी को दे सकते हो, वो भी एक आध बार ट्रायल मारने के लिए, पहली बार के लिए, सिर्फ़ पहली बार के लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ काम कर रही है। उसके जब आपको मालूम चल गया ये चीज़ काम कर रही है, तो आपको बिल्कुल भी उधार नहीं देना है। "नौ नगद न तेरह उधार", ये एक कहावत है, तो ये बिल्कुल सही है। आपको उधार नहीं देना। उधार दिया तो समझ लो आप खत्म हो गए।
ठीक है ना? बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है, किसी को उधारी बाँटने की ज़रूरत नहीं। उधार में आपने जैसे ही शुरू किया देना, लपक जाएगी भीड़ आपके ऊपर कि बिल्कुल मेरे को चाहिए, मैं बताऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं बताऊँगा कैसा है, मैं बताऊँगा कैसा है। और लेकर के गए वो तो अपने गाय-भैंसों को नहला देंगे, अपनी गाड़ियाँ धो लेंगे उस चीज़ से, लेकिन आपको नहीं बताएँगे कि आपका साबुन कैसा था। ठीक है ना? इसलिए पैसे से दी हुई चीज़ की कीमत होती है। सामने वाले को भी वो वैल्यू करता है कि यार मैंने इसको पैसे से लाया है तो मैं इसको ढंग से उपयोग करूँ और मैं आपको बताऊँ कि ये कैसा था। ठीक है ना? तो गलती से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फ्री में दे दो। तो सबसे पहला आपको चाहिए थोड़ा-सा वो अमाउंट जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि आपको प्रोडक्ट बना 2-3 बार आपको प्रोडक्ट बनाने में लगेगा, उतना सा अमाउंट आपको आपके पास में जमा चाहिए सबसे पहला। दूसरा चाहिए एक कांस्टेंट इनकम सोर्स साइड बाय साइड। जैसे कि आप कहीं कोई जॉब कर रहे हो या किसी भी तरह का आपको कहीं ना कहीं से आपको एक दूसरी इनकम आ रही होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आप 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। क्यों? क्योंकि और चलो मान के चलो हो भी गए तो वो आपको कोई कमाई नहीं दे रहा होता है शुरुआत में। यानी कि शुरुआत के 1 साल 1.5 साल, कभी कभी तो 2-2 3-3 साल भी आपको 2 साल भी आपको बिजनेस कमाई कुछ नहीं देते। आपकी उससे रोटी भी नहीं चलने वाली है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे। तो आपको क्या करना रहता है कि आपके पास में एक साइड में एक इनकम होना चाहिए, साइड में एक ऐसा कोई एक सोर्स होना चाहिए, ऐसा कोई एक सोर्स होना चाहिए जो आपको रेगुलर आपका डेली का खर्चा चलाने के लिए आपके पास में कम से कम 10-20 हज़ार तो नहीं कहो, 10-15 हज़ार रुपये आपको वो देता रहे, जिससे आपका रेंट चल जाए, जिससे आपका खाना पीना चल जाए, डेली के खर्चे चल जाए, मोबाइल एक्सपेंसेस, पेट्रोल वगैरह ये सब आपका निकलता रहे। तो एक साइड इनकम आपको चाहिए जब तक आपका बिजनेस डेवलप नहीं होता। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको बिजनेस नहीं करना है, वरना आप तंग हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपके खर्चे नहीं चलेंगे, आप अंदर से टूटने लगोगे और वो समय आता है जब आप गिव अप कर जाते हो। ठीक है ना? उस समय में कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आते हैं, आप हार जाते हो, क्योंकि ज़िंदगी को चलाने के लिए रोटी तो चाहिए ही ना भाई, बगैर रोटी के व्यक्ति काम कैसे-कैसे करेगा? सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, ठीक है ना? तो इतना पैसा चाहिए साइड में, एक साइड इनकम चाहिए ही चाहिए। और यही इनकम वो भी होती है जो आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करती है। जैसे कि मान के चलो आपने सोचा था कि मेरा प्रोडक्ट 10,000 में बन जाएगा, और ये सोचा कहाँ से, ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? ये भी रुको। तो आपने आपने पता किया कि आपका प्रोडक्ट 10,000 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा, फिर आप बनाने लगे। लेकिन अचानक आपको पता चला कि अरे यार इसमें तो 5,000 और लग रहा है, तो वो आप कहाँ से लाओगे? उसके लिए आपको एक साइड इनकम बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आती है वो है ज्ञान, ठीक है? पर दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है, तो इसको मैं सेकंड वीडियो में कवर करता हूँ, मतलब अपना तीसरा वीडियो होगा वो, ठीक है? तो तीसरे वीडियो में कवर करता हूँ, उसका लिंक मैं दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, या तो स्क्रीन पर यहाँ कहीं ऊपर या नीचे इसका वो टैब आ जाएगा, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो वो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारिए और पूरा पहले ज्ञान हासिल कीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। बगैर ज्ञान के अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और फेलियर का मुंह कोई नहीं देखना चाहता। ये बात सही है कि एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 10 बार फेल हो, फिर भी उठो, खड़े हो और लड़ो और करो। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी में ये चीज़ें जो है ना इतनी पॉसिबल नहीं है, इतना जो जैसा स्ट्रगल बोला जाता है वैसा किया नहीं जा सकता। ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो दोस्तों अब अपने सेकंड वीडियो में आते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ अगला जो चीज़ अपने को ज़रूरी है वो है ज्ञान, और वो ज्ञान में क्या-क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बताता हूँ।